दोस्तों, किसी भी जंग में दुश्मन को पहले से ही कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी गलती, और ये गलती इत्तेफाक से अमेरिका और इजराइल से हो गई। अब हो गई तो हो गई। ईरान और इजराइल के युद्ध के चौथे दिन ईरान ने एक साथ मिसाइलों की बौछार कर दी इजराइल पर। तकरीबन 100 मिसाइलें उसने दागी, ड्रोन भी दागे। और इसीलिए जब ईरान ने पहली बार पलटवार किया, रिटेलिएट किया इजराइल पर, तो अमेरिका को भी दिन में तारे नजर आ गए। इजराइल नहीं हिला, वॉशिंगटन भी हिल गया कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसके निशाने पर, इसकी जद में इजराइल की हर एक इमारत है। ये एक बहुत बड़ा झटका है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल सोच रहा था कि ईरान का जो एयर पावर है वो बहुत कमजोर है और वो जो मिसाइल दागेगा, ड्रोन दागेगा, वो उसको हमारा आयरन डोम रोक देगा और इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हो उल्टा रहा है। मिसाइलें लगातार बरस रही हैं इजराइल पर और अलग अलग ठिकानों पर बरस रही हैं और तबाही मचा रही हैं। अब दोस्तों, जिस तरह से ईरान हावी है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसको लेकर दुनिया सबको ताज्जुब हो रहा है कि ईरान अचानक इतना बड़ा पावर कैसे बन गया। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रंप साहब मूलतः जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी है, इसलिए ईरान की जो ताकत देखकर वो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए। इसीलिए उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था और आज भी इस बात को दोहराया है कि अगर ईरान युद्ध विराम करता है तो कई बातें ईरान की मानी जा सकती हैं। इससे एक भयानक अफरा तफरी इजराइल के अंदर फैल गई है। लोग शेल्टर में चले गए हैं, लोग भाग रहे हैं, इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा। उनका पूरा जो विश्वास है डावाडोल हो गया है अपनी सैन्य शक्ति से। खामनाई का कहना है कि नहीं, जंग तभी खत्म होगी अब जब ईरान की सारी शर्तें मानी जाएंगी। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अब ईरान डिक्टेट करेगा। ये ईरान का वर्जन है। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि फिलहाल इस जंग में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अब ये दोनों जो एनालिस्ट हैं, ये कोई पाकिस्तानी एनालिस्ट नहीं है, ये इंडियन एनालिस्ट हैं। अगर आप इंडिया का इस वक्त सरकार का मौकफ देखें, उनके गोदी मीडिया का मौकफ देखें, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उसके फौरन बाद से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी कि 3 दिन के अंदर ईरान खत्म। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह पाकिस्तान के साथ वो करते रहे। पाकिस्तान में सिविल वार शुरू हो गई, पाकिस्तान के लाहौर पर कब्जा हो गया, ये घुस गई सेना वगैरह। एग्जैक्टली वही सब कुछ भारत का गोदी मीडिया ईरान के मामले में भी करता रहा। यानी अमेरिका को तो अपना बाप मानते ही हैं, इजराइल को भी अपना बाप उन्होंने मानना शुरू कर दिया। और इस वक्त भी भारत का सोशल मीडिया इजराइल के हक में बाकायदा ट्रेंड्स चला रहा है। इवन के बाद मुसलमानों को भी वो अपनी मीडिया हाउसेज में बुलाकर, अपने स्टूडियोज में बुलाकर खामनाई के खिलाफ बयानात दिलवाते दिखाई दे रहे हैं कि ये है ही मुल्ला और ये इस तरह का मुल्ला है, 2 नंबर मुल्ला है, ये सही मुसलमान नहीं वगैरह। यानी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ईरान ने जवाबी वार किया, ताबड़तोड़ हमले किए, उस पर अब भारत का क्या नजरिया है, भारत के ये तजज़िया निगार क्या कुछ कह रहे हैं, ये जब आप सुनेंगे तो आपको मुस्लिम उम्मा पर फख्र होगा कि ईरान हो, पाकिस्तान हो या फिर चंद गिने चुने ऐसे मुसलमान मुल्क ही रह चुके हैं जो अपने दुश्मन को उसकी औकात दिखा सकते हैं। पहले पाकिस्तान ने इंडिया को दिखाई, अब ईरान इजराइल को दिखा रहा है। बिल्कुल इजराइल के पास पावर ज्यादा है, उसकी एयरफोर्स तकड़ी है, उसके पास अमेरिका है, बर्तानिया है, बाकी यूरोप के ममालिक हैं जो उसकी हिफाजत के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ईरान ने ये तो दिखाया है कि वो एक जिंदा कौम है। आपको दिखाते हैं भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। किसी भी जंग में दुश्मन को पहले से ही कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी गलती, और ये गलती इत्तेफाक से अमेरिका और इजराइल से हो गई। अब हो गई तो हो गई। और इसीलिए जब ईरान ने पहली बार पलटवार किया, रिटेलिएट किया इजराइल पर, तो अमेरिका को भी दिन में तारे नजर आ गए। इजराइल ही नहीं हिला, वॉशिंगटन भी हिल गया। सच्चाई है आज की तारीख में कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसके निशाने पर, इसकी जद में इजराइल की हर एक इमारत है। और कहने वाले कह रहे हैं कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के करीब तक पहुंच गई है। यह अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया ने इस बड़ी खबर को दबा दिया। ईरान और इजराइल के युद्ध के चौथे दिन ईरान ने एक साथ मिसाइलों की बौछार कर दी इजराइल पर। तकरीबन 100 मिसाइलें उसने दागी, ड्रोन भी दागे। और तारीफ की बात यह है कि इनमें से अधिकांश इजराइल में निशाने पर लगे। उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव, यरूशलेम और डिमोना परमाणु रिएक्टर को टारगेट करके मिसाइल फेंकी थी। और वो मिसाइल, बहुत सारी मिसाइलें आयरन डोम को छकाती हुई निशाने पर जा लगी हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल सोच रहा था कि
ईरान का जो एयर पावर है वो बहुत कमजोर है और वो जो मिसाइल दागेगा, ड्रोन दागेगा, वो उसको हमारा आयरन डोम रोक देगा और इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हो उल्टा रहा है। मिसाइलें लगातार बरस रही हैं इजराइल पर और अलग अलग ठिकानों पर बरस रही हैं और तबाही मचा रही हैं। इससे एक भयानक अफरा तफरी इजराइल के अंदर फैल गई है। लोग शेल्टर में चले गए हैं, लोग भाग रहे हैं, इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखी होंगी। ईरान के लोग जब मिसाइल ऊपर से जा रहे होते हैं तो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, जबकि इजराइल की तरफ क्या हो रहा है, लोग शेल्टर ढूंढ रहे हैं। एहतजाज शुरू हो चुके हैं, वहां पर लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं क्योंकि लोग ज्यादा हैं, शेल्टर्स कम हैं। तो इसलिए या तो इजराइल से भागने की कोशिश हो रही है या फिर शेल्टर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा। तो उनका पूरा जो विश्वास है डावाडोल हो गया है अपनी सैन्य शक्ति से। अब दोस्तों, जिस तरह से ईरान हावी है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसको लेकर दुनिया सकते में सबको ताज्जुब हो रहा है कि ईरान अचानक इतना बड़ा पावर कैसे बन गया। दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है। ईरान जो कुछ जिस तरह से इजराइल को और अमेरिका को बैकफुट पर ले जा रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि 20-25 वर्षों से ईरान लगातार मिलिट्री और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। और उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं कि वो चाइना, रशिया, फ्रांस और अमेरिका के बिल्कुल करीब है। और इस कड़ी में ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह, जो साउंड की, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना 10 गुना ज्यादा है उसकी रफ्तार, उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, उसको इजराइल का एयर डोम रोक नहीं पा रहा है। और इसीलिए ईरान जहां चाह रहा है उस इमारत पर मिसाइल गिरा रहा है। अब चाहे वो मोसाद का दफ्तर हो या फिर डिफेंस का हेडक्वार्टर हो, यहां तक कि अमेरिका की एम्बेसी है, वहां तक भी मिसाइल ईरान की हमला कर रही है। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रंप साहब मूलतः जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी है, इसलिए ईरान की जो ताकत देखकर वो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए। इसीलिए उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था और आज भी इस बात को दोहराया है कि अगर ईरान युद्ध विराम करता है तो कई बातें ईरान की मानी जा सकती हैं। ये ट्रंप साहब का ऑफर है, बिजनेसमैन ट्रंप का ऑफर है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इजराइल के पास मिसाइलों का जखीरा है। उसने फतह 1, फतह 2, खोरम शहर 4, इमाद और कद्र जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। कुछ हाइपरसोनिक भी थी और इनकी गति 1500 प्रति घंटा से लेकर 18,500 माफ कीजिएगा 15,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब ये इजराइल की रक्षा प्रणाली के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। इनको रोकना वो रोक नहीं पाए और इसकी वजह से इजराइल के कम से कम 30 ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों ने जोरदार हमले कर दिए। इससे जो इजराइल की रक्षा नीति थी, रणनीति थी, उसकी लीडरशिप का जो कैलकुलेशन था, वो सब गड़बड़ा गया है और वो हक्का बक्का है कि अब ईरान को रोका कैसे जाए। ईरान को रोकना अब मुश्किल हो रहा है। रोकने की एक ही सूरत है कि इजराइल खुद रुक जाए, लेकिन इजराइल का रुकना उसकी एक तरह से हार होगी। इसलिए वो रुकना भी नहीं चाहता है, वो जवाबी हमले भी कर रहा है और अब उसे यह भी महसूस हो रहा है कि उसका दांव उल्टा पड़ रहा है। तो इस परिस्थिति से निकल यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अगर आप ज्योग्राफी देखें, आप एरिया देखें किस मुल्क का कितना है, तो इजराइल जो है वो छोटा सा है। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि लाहौर जितना टोटल इसका रकबा है और दूसरी तरफ ईरान बहुत बड़ा है। और इजराइल को अगर ईरान को फतह करना है या उसे तबाह करना है तो ईरान के कोने कोने पर उन्होंने अपने मिसाइल छिपा रखे हैं, वहां पर अटैक करना होगा। जबकि ईरान ने एक छोटे से एरिया को टारगेट करना है या फिर वो एरियाज जहां पर इलीगली सेटलर्स जो हैं वो बसा रखे हैं इसराइल ने। तो इसलिए ईरान के लिए ये भी एक फायदे की चीज है कि इसराइल को नीचे गिराने के लिए या उस पर अपना दबदबा कायम करने के लिए उसे एक बड़ा एरिया नहीं चाहिए। तो इसी वजह से इस वक्त ईरानी जो हैं वो एक अपर हैंड जरूर रखते हैं। बेशक उनके पास वसाइल कम है क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका है, यूके है, दूसरे ममालिक हैं और वो सब उनकी मदद को पहुंच रहे हैं। कैसे? उधर ईरान का कहना है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई साहब, खामनेई का कहना है कि नहीं, जंग तभी खत्म होगी अब जब ईरान की सारी शर्तें मानी जाएंगी। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अब ईरान डिक्टेट करेगा। ये ईरान का वर्जन है। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि फिलहाल इस जंग में ईरान झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि 25-30 सालों से इस जंग की वो तैयारी कर रहा था। होमवर्क ठीक था ईरान का। अब दोस्तों, जिस तरह से जवाबी पहला जो झटका लगा ईरान को वो जो है वो बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इजराइल की जो प्रिपरेशन थी, जो उसकी खुफिया एजेंसी की प्रिपरेशन थी, उसने खुफिया एजेंट्स जो अपने वहां पर बिठा रखे थे, बाकायदा एक अड्डा बना रखा था जहां से ड्रोन ऑपरेट हुए और
एक एक चुन चुन कर प्रिसाइज अटैक किया गया, जहां जहां लीडरशिप मौजूद थी, खासकर आर्मी की या फिर इनके साइंटिस्ट मौजूद थे। वो एक बहुत तगड़ा झटका था जिसको रिकवर करने में तकरीबन 8 घंटे लगे ईरान को। फिर उसने जो जवाबी पलटवार किया वो अब हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त इसराइलियों की जो चीखें हैं वो सातवें आसमान पर हैं। अगर आप इनके बाकायदा ट्विटर हैंडल जिसे एक्स कहते हैं वो जाकर देखें तो इसमें वो रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं कि ईरान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, गलत किया है, अमेरिका आगे आए, अमेरिका हमला करे अब ईरान पर। आप इनकी सॉवरेनिटी चेक कीजिए कि खुद से हैंडल नहीं होता तो अपने बाप अमेरिका को अभी इनवाइट कर रहे हैं कि अमेरिका आकर ईरान पर हमला करे हमारी जगह। कार्रवाई चल रही है। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, उधर इसराइल भी मोसाद के जरिए बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स पर स्ट्राइक कर रहा है तेहरान में। अब ये जंग किस मोड़ पर जाती है? क्या ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाता है और कहीं ना कहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इसराइल के पीछे खड़े हो जाते हैं? क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाएगा? ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो 4-5 दिन का युद्ध हमने देखा है, 4-5 दिन का, उससे तीन बातें ईरान ने साबित की हैं। दुनिया को 3 बड़े मैसेज ईरान ने पहली बार दिए। इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको गौर करना होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के 3 प्रमुख बयान इस पिछले 24 घंटे में आए हैं जो आपको गौर करना चाहिए। पहला बयान यह है कि अमेरिका युद्ध में शामिल हो। अमेरिका ने वही बात जो भी मैंने आपको बताई है कि अमेरिका युद्ध में शामिल, अमेरिका जंग में हिस्सा ले और अमेरिका आकर और ईरान पर अटैक करे, क्योंकि हमारे बस से बाहर है। फिलहाल युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका दरअसल युद्ध में शामिल है, परोक्ष रूप से शामिल है। सारे हथियार अमेरिका से मिल रहे हैं इजराइल को, और बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में ही कई विमान हथियारों से लदे हुए इजराइल पहुंचे हैं। वहां से भी, ब्रिटेन से भी, और फ्रांस भी मदद कर रहा है। तो हथियारों की सप्लाई हो रही है। फिर जो इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है आज के दौर में, कोई भी युद्ध हो, पाकिस्तान चीन के द्वारा प्राप्त इंफॉर्मेशन की बदौलत हमारे साथ एक अच्छी फाइट देने में कामयाब रहा था। ये जो इंफॉर्मेशन है वो उसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों नाटो से मिल रही है। इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इजराइल की, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हो रही है। नंबर एक चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने यह साबित किया है कि उसकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका, रशिया और चाइना, अगर इससे ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं, यानी कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका, रशिया और चाइना के लीग में खड़ा है। मिलिट्री सुपर पावर की यहां तक बात है, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के दम पे। पॉइंट नंबर 2, अभी तक ईरान की घेराबंदी सभी करते थे, अमेरिका भी, इजराइल भी, उधर कभी कभी सऊदी अरब भी, और भी बहुत सी बादशाह थी जो ईरान की घेराबंदी करती थी। लेकिन ये जो 4-5 दिन में ताकत दिखी है ईरान की, ईरान आज की तारीख में सऊदी अरब हो या फिर यूरोप के मुहाने पर टर्की हो या बाकी मुल्क हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत के रूप में ईरान इमर्ज हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी है और आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तय अब ईरान करने जा रहा है। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि ये भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया अभी भी उन्हीं चक्करों में लगा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।